ठीक है। सबसे पहले मैं आपको वीडियो इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको एनिमेशन पढ़ाऊंगा। एनिमेशन आपको सिर्फ आइडिया देंगे कि एनिमेशन काम कैसे करती है, ठीक है। और मैं आपको रेफरेंस दे दूंगा कि यहाँ से क्या एनिमेशन वगैरह बना सकते हो। सबसे पहले मैं यहाँ पे आके एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ index.html। यहाँ पे आके फाइल क्रिएट कर लेता हूँ मैं index.html, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, क्लास चल रहा है, सिंपल आपने बॉयलर प्लेट प्रिंट करवा देना है, वहाँ से देखो। ठीक है। स्क्रीन शेयर हो गया आप लोगों का? यस। देखो इंतहाई अहम टॉपिक है ये। इसके बिहाफ पे जो है अगर कोई सामने जाओगे तो बताना छोड़ दे। देखो आपके पास अभी हम सबने वेबसाइट बनाई किसके लिए, डेस्कटॉप के लिए। अब वो वेबसाइट जब आप मोबाइल पे देखते हो तो आपको एलिमेंट्स आगे पीछे नजर आ रहे होते हैं, किसी की हाइट ज्यादा लगी होती है, किसी की ब्रेथ ज्यादा लगी होती है, और आपके पास ना बिल्कुल डिजाइन जो है वो चेंज हो जाता है, एलिमेंट्स आगे पीछे हो जाते हैं, बिल्कुल तस्वीर एक के ऊपर दूसरे के ऊपर तीसरी इस तरह नजर आ रही है। तो आपके पास क्या होता है, आपके पास सीएसएस के अंदर एक टेक्निक है जिसको आप कहते हो मीडिया क्यूरी। क्या कहते हो? मीडिया क्यूरी। क्या कहते हो भाई? मीडिया क्यूरी। मीडिया क्यूरी क्या काम कर रही होती है, आपकी मीडिया को अपने स्क्रीन साइज के हिसाब से मैनेज कर रही होती है। मिसाल के तौर पे आप चाह रहे हो आपकी वेबसाइट इस तरह की है, मिसाल दे देता हूँ इसी गिटहब की। अब ये गिटहब पे क्या है, आपके पास टॉप का जो हेडर है उसके पास एक मेन्यू है, यूजर नेम है, स्लैश लगा हुआ है, रेपो का नाम है, यहाँ पे सर्च आइकन है, फिर कुछ वीडियोज हैं, फिर आपके पास प्रोफाइल है, ठीक है। और आपके पास यहाँ पे कोड वगैरह इस तरह की वेबसाइट नजर आ रही है। अब अगर इसी वेबसाइट को मैं मोबाइल पे देखूंगा तो क्या मोबाइल के ऊपर इतना स्पेस होता है? मोबाइल का स्क्रीन साइज की तरह छोटा होता है। तो आप इतने सारे एलिमेंट्स को वहां पे कैसे एडजस्ट करते हो? अगर मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट करूँ और आपको अगर ये देखना है कि आपकी ये वेबसाइट जो है ये मोबाइल पे कैसे नजर आती है, तो आपने इंस्पेक्ट किया, इंस्पेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा, ऑप्शन नजर आ रहा है, ये टॉप पे जहां पे आपके एलिमेंट लिखा हुआ है इसके बराबर में एक ऑप्शन नजर आ रहा है, इस पे आप क्लिक करो। अब ये आपके पास मुख्तलिफ डिवाइसेस के अंदर टूल चली जाती है वेबसाइट। मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पे एक डायमेंशन का ऑप्शन है, इस पे मैं आईफोन एसई पे क्लिक करता हूँ तो आप देखो यही वही वेबसाइट है जो आपके पास डेस्कटॉप पे नजर आ रही थी, वही वेबसाइट है ना। बस यहाँ पे क्या हुआ, यूजर नेम की जगह 3 डॉट आ गए छोटी मोबाइल डिवाइस के ऊपर, यहाँ पे 2 आइकन आ गए, डेस्कटॉप के ऊपर ज्यादा आइकन आ रहे थे, यहाँ पे आपके पास 3 डॉट आ गए, इसमें तमाम चीजें एडजस्ट हो गई। यानी आप इस वेबसाइट को किसी भी डिवाइस के ऊपर खोल लो, आपको वेबसाइट बुरी नहीं लगेगी, आपको वेबसाइट बुरी नहीं लगेगी, बल्कि एलिमेंट क्या होगा उसके हिसाब से मैनेज हो जाएंगे, एडजस्ट हो जाएंगे। देख रहे हो? तो ये चीज आपके पास कहलाती है रिस्पॉन्सिवनेस। क्या कहलाती है? कि आपके पास आपकी एक ही वेबसाइट डिफरेंट डिवाइसेस के ऊपर किस तरह रिस्पॉन्स कर रही है, किस तरह नजर आ रही है, तो वो बेसिकली आपके पास रिस्पॉन्सिवनेस कहलाती है वेबसाइट। अब आप रिस्पॉन्सिवनेस को किस तरह से कंट्रोल करते हो? मीडिया यूज के थ्रू। किसको किस तरह से कंट्रोल करते हो? मीडिया यूज। अब मीडिया यूज बनाते कैसे हैं, उसको इस्तेमाल कैसे करते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। यानी बेसिकली आपने अपनी वेबसाइट को ऐसी तरह से स्ट्रक्चर करना होगा कि जब वो छोटी मोबाइल डिवाइस के ऊपर आए तो भी अच्छी लगे, टैबलेट के ऊपर जाए, अगर मैं यहाँ पे टैबलेट मोड ऑन करूँ, टैबलेट यानी आईपैड नहीं, आईपैड नहीं हमें पता है टैबलेट है, इसके ऊपर लेके जाऊँ तो देखो टैबलेट के ऊपर ये वेबसाइट इस तरह से नजर आ रही होगी। डेस्कटॉप पे देखेंगे तो कोई मसला ही नहीं है, आप कंसोल बंद कर दो आपको डेस्कटॉप पे नजर आ जाएगी। और अगर आप डिफरेंट मोबाइल डिवाइसेस पे देखना चाहते हो तो इंस्पेक्ट करो, इंस्पेक्ट करने के बाद ये वाला ऑप्शन ऑन करो और यहाँ पे डायमेंशंस के अंदर मुख्तलिफ डिवाइसेस आ रही होंगी, आईपैड, गैलेक्सी Z फोल्ड, आपको बताइए तमाम चीजें क्या हैं, ये मोबाइल ही है, आईफोन ऐसी वगैरह। अगर आप चाह रहे हो कोई और कस्टम मोबाइल डाउनलोड करना तो यहाँ पे एडिट पे जाओ, एडिट पे जाने के बाद यहाँ पे ऐड कस्टम डिवाइस कर लो और उसकी हाइट और विड्थ दे दो, या आपको इंटरनेट से मिल जाएगी कि किस मोबाइल की हाइट और विड्थ कितनी है, ठीक है भाई। तो बेसिकली इस तरह से हम लोग अपनी वेबसाइट को चेक कर रहे होते हैं अलग अलग डिवाइसेस के ऊपर। इसी को अगर देखो मैं स्लोली छोटे मोबाइल डिवाइस के ऊपर लेके जाता हूं तो देखो अपने यहाँ एलिमेंट्स क्या हो रहा है, एडजस्ट हो रहे हैं। सिर्फ हेडर पे अगर आप देख लो तो देखो
अभी कितने सारे ऑप्शन है, 1 2 3 4 5 6 7 आइकन है। 7 आइकन चेंज होते होते 2 रह गए, बाकी के आइकन आपके कहीं ना कहीं एडजस्ट हो ही रहे होंगे। तो बेसिकली ये चीज आप किस तरह से कंट्रोल कर रहे हो, तो पीडीआई की यूज थ्रू, किस तरह से, पीडीआई की यूज थ्रू। अब आ जाते हैं अपने कोड के ऊपर। कोड में हमने सबसे पहले क्या काम किया, लिंक करवा दी इसको सीएसएस को, सीएसएस को लिंक करवा दिया, ठीक है। अब सीएसएस को लिंक करवाने के बाद फाइल क्रिएट कर ली style.css। अच्छा भाई एक काम कर लिया करो, जब मैं आपको यहाँ पे बार-बार ये चीज करके दिखा रहा हूँ, फिर सिर्फ इंडेक्स की फाइल क्रिएट करता हूँ, style.css की फाइल यहाँ से क्लिक करने के बाद क्रिएट कर देता हूँ, तो आप खुद से नाम को लिखते हो, ठीक शेड्यूल बराबर वाले के बाद देख लो, जनरेट का मसला होगा। यहाँ पे आपने क्या किया, style.css को कनेक्ट कर लिया, ठीक है। खुद से नाम लिखने की जरूरत नहीं है, आपको यहीं पे जो नाम लिखा हुआ होगा उस पे क्लिक करके बना लिया करो भाई, अलग से मत क्रिएट किया करो, वरना फिर आपके नाम आगे पीछे हो जाते हैं, फिर आपकी होस्टिंग जब आप करने जाते हो तो वहां पे आपको अलग नजर आता है। अब यहाँ पे मैं क्या काम करता हूँ, मैं पहले इस फाइल को ओपन कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे आया, मैंने लिखा कॉपी पाथ और यहाँ पे लाके कंट्रोल V, ये आपकी वेबसाइट गोज टू शो, ठीक है। अब यहाँ पे आके मैं एक काम कर देता हूँ, सबसे पहले एक डिव बनाता हूँ या एक हेडर बना लेता हूँ। यहाँ पे मैंने हेडर बना लिया, ठीक है। हेडर के अंदर एमसीबी का हेडर बनाया था मैंने आपको, एमसीबी का अगर हेडर के ऊपर जाए तो ये एमसीबी का हेडर था, एमसीबी अबाउट अस, और इसके अंदर ये वीडियोस आ रहे थे, कॉन्टैक्ट आ रहा था, ठीक है। अब ये वीडियो मैं आप लोगों को यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे सबसे पहले मैंने बॉडी का कलर कर दिया, क्या बैकग्राउंड कलर और ब्लैक, ठीक है। ये आपका बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो गया, ये लोगो है, लोगो को मैं इंस्पेक्ट करता हूँ और कॉपी कर लेता हूँ। मैंने कॉपी एलिमेंट किया, मैं आया, मैंने एक डिव बनाया, इसके अंदर मैंने लाके लोगो पेस्ट कर दिया, ठीक है भाई। ये मेरे पास जो एलिमेंट होगा वो किसके लिए होगा, इसको मैं मिला देता हूँ लोगों की, ताकि मुझे टारगेट करने में आसानी हो। उसके बाद एक और डिव बनाया मैंने, डिव बनाने के बाद यूएल, और यूएल में कितने है, 1 2 3 4 5 एलाइन हो गए, एलाइन मल्टीप्लाई है 5, तो 5 एलाइन हो गए। इसके अंदर एक अबाउट है, दूसरा है सर्विस, तीसरा है आवर टीम, चौथा है प्रोजेक्ट, 5वां है जॉब, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये लोगो आ गया और बाकी ये वाले लेफ्ट आइटम नहीं नजर आ रहे। इसके बाद क्या है, बटन है कॉन्टैक्ट का, तो मैंने एक बटन बनाया और डिव के अंदर लाके एक बटन क्रिएट कर दिया, जिसका नाम था हमारे पास कॉन्टैक्ट आज, ठीक है भाई। 3 चीजें मैंने बना ली, एक मेरे पास लोगो हो गया जो मुझे हेडर में नजर आ रहा है, ठीक है। एक मेरे पास ये वाले आइटम हो गए जो कि मुझे ये नजर आ रहे हैं, और तीसरे मेरे पास एक बटन हो गया जो कि मुझे कहाँ नजर आ रहा है, नजर भी आ रहा है, ये आ रहा है, ठीक है भाई। सबसे पहले मैं काम कर लेता हूँ ताकि मुझे तमाम जो टेक्स्ट है वो साफ नजर आए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे देना पड़ेगा कलर, और कलर के अंदर क्या देना पड़ेगा, व्हाइट। इससे क्या होगा, बॉडी के ऊपर जितने भी एलिमेंट होंगे सबका कलर क्या नजर आने लग जाएगा, व्हाइट, ठीक है। अब इन तीनों चीजों को एक लाइन के लिए लेके आना है, क्या करना पड़ेगा, डिस्प्ले फ्लैग देना पड़ेगा। किसको दूंगा मैं डिस्प्ले फ्लैग, हेडर को। मैं आज टारगेट करूंगा हेडर को, और हेडर को मैं बोलूंगा कि भाई आप जो है वो अपनी छड़ी उठाओ और तमाम बच्चों को सीधा कर दो, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्लैक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फ्लैक्स हो जाएगा। अब ये फ्लैक्स जो है वो उनके दरमियान में बिल्कुल भी गैप नहीं आ रहा, और अगर मैं यहाँ हेडर देखूँ तो यहाँ पे एमजेबी, यहाँ पे इक्वल स्पेस है और यहाँ पे इक्वल स्पेस है, तीनों चीजें एक दूसरे के दरमियान में बराबर का स्पेस क्रिएट करेंगे। उसके लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, मुझे लिखना है जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। जब मैं जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन कर दूंगा तमाम के दरमियान स्पेस आ जाएगा। अब मैं आपको एक बात कह रहा था कि भाई ये वेबसाइट भी हमेशा यहाँ से लेके पूरी एक सीधी लाइन में आ रही है, सीधी लाइन में आ रही है, ऐसी है ना भाई। ये आप कैसे बनाते हो, ये आप कैसे बनाओगे कि फॉर एग्जांपल आप चाह रहे हो कि ये हेडर जो है
ये हेडर जो है वो आपके पास बिल्कुल एक सीधी लाइन में आपकी पूरी वेबसाइट आ रही है। उसके लिए आपने क्या करना होता है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे हेडर पे आके मैक्सिमम विड्थ लगाता हूँ 1280 पिक्सल, मिसाल के तौर पर 1280 पिक्सल। ये आपकी स्टैंडर्ड है विड्थ होती है डेस्कटॉप की 1280 पिक्सल। और यहाँ पे लाके जब आप इसको मैक्सिमम विड्थ 1280 पिक्सल कर दोगे तो देखो साइज कम हो गया, साइज कम हो गया, ये 1280 पिक्सल है। अब इसको पूरे कंटेनर को अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँ तो आपके पास देखो हेडर, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं हेडर देखो कितना बड़ा नजर आ रहा है। ये बॉडी है, पूरी बॉडी नजर आ रही है, पूरी बॉडी जहाँ पे आपके पास सर्किल हो रहा है। और इसके अंदर हेडर देखो कितना सा हिस्सा है, कितना सा हिस्सा आपका हेडर है और ये पूरी आपके पास बॉडी है। ठीक है भाइयों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने लास्ट क्लास में मैंने बताया था, कोड भी कैसे दिखाया था, आज इसी का प्रैक्टिकल में दिखा रहा हूँ। अब आप चाह रहे हो कि हेडर जो है वो हमेशा सेंटर में आए ताकि आपकी वेबसाइट जितनी भी बड़ी स्क्रीन साइज में नजर आए हमेशा बीच में नजर आनी चाहिए। ठीक है भाई, तो आपने 1280 पिक्सल इसको विड्थ दे दी। उसके बाद आपने एक काम करना है, आपने लगाना है मार्जिन, मार्जिन लगा के 0 पिक्सल और लेफ्ट राइट से ऑटो कर देना। इससे क्या होगा कि जब भी आपकी वेबसाइट शो होगी हमेशा मिडिल ऑफ द स्क्रीन शो होगी। अब आप इस वेबसाइट को इतनी बड़ी स्क्रीन पे ले जाओ, इतनी बड़ी स्क्रीन पे ले जाओ, हमेशा आपकी वेबसाइट सेंटर में नजर आती है। यानी आपका ऐसा लेआउट नहीं होगा कि भाई ये लोगो जो है वो बिल्कुल ही कोने में जा रहा है, आपकी जो टैब आइटम है वो बिल्कुल ही बीच में आ रहे हैं और ये बटन जो है ये बिल्कुल ही साइड में जा रहा है। ऐसा नहीं होगा, बल्कि हमेशा एक फ्रेम के अंदर आपकी वेबसाइट चल रही होगी। ठीक है, ये चीज मुझे अपनी डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में कंपनी में काम कर रहा था जब जाके पता चली कि यार आप फ्रेम भी कुछ सेट कर रहे हो तो जिसके अंदर आपकी वेबसाइट चल रही होगी। तो मैं आपको अभी से इसलिए बता रहा हूँ कि देखो आपको आगे जब जाओ अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जाओ तो आपको बचना हमेशा अपनी वेबसाइट बनाने से पहले कोई ना कोई एक ऐसा डिव बना देना, एक डिव बना के रख लो जिसको आप नाम दे दो मैक्सिमम विड्थ का, और उसके अंदर आप ये वाली दो प्रॉपर्टीज लिख दो, एक मैक्सिमम विड्थ और एक मार्जिन। इससे देखो हमेशा आपकी वेबसाइट बिल्कुल सेंटर में आ रही है। ठीक है भाइयों, ये हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, हम आइटम को वही कंप्लीट कर देते हैं। यहाँ हमारे पास तीनों जो ये आइटम है इसको मुझे सीधा करना था। ये आपके पास जो आइटम नजर आ रहे हैं कैसे नजर आ रहे हैं, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के अंदर हॉरिजॉन्टली नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी ये कैसे बना हुआ है वर्टिकली। तो आपने इसको सेंटर में कैसे लाना है, फॉर एग्जांपल ये वाला डिव है इसके अंदर यूआरएल है और यूआरएल के अंदर एलाइन मौजूद है। मैंने आपको बताया था कि फ्लैश से इस्तेमाल करते हैं, हम चाइल्ड से बात नहीं कर रहे होते हैं, इंग्लिश से बात कर रहे होते हैं पेरेंट से। मैं इसको आपकी क्लास देता हूँ टैब लिस्ट की या टैब आइटम्स की या टैब्स की क्लास दे देता हूँ। टैब आइटम्स तो इसके अंदर वाले होते हैं, मैं इसको एक क्लास दे रहा हूँ इसकी टैब्स की। ठीक है, आप खुद भी दे सकते हो, आप वीडियो आइटम दे सकते हो, मैंने टैब दे दी। कॉपी करते हैं यहाँ से क्लास डॉट टैब को टारगेट करते हैं और क्या करना पड़ेगा मुझे सीधा करने के लिए, डिस्प्ले फ्लैग दे देते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा डिस्प्ले फ्लैग, डिस्प्ले फ्लैग दिया, सभी लाइन में आ गए, अच्छे नजर आ रहे हैं, एक दूसरे के बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं है। और ये पहले तो डॉट हमें मिटाना है, डॉट मिटाने के लिए क्या करना पड़ता है यहाँ पे, तो क्लास में नहीं है स्टार्टिंग एंकर का टैग लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है। एंकर का टैग लगा लोगे तो लिंक बन जाएगा। अब मैंने एंकर का टैग इस्तेमाल नहीं किया, मैंने सिर्फ पहले इस्तेमाल किया तो कोई व्यवस्था नहीं है। हाँ बेटा मुझे बताओ ये जो डॉट आ रहे हैं यहाँ पे बने हुए टेक्स्ट डेकोरेशन, इसको मुझे हटाना है। लिस्ट स्टाइल टाइप, लिस्ट स्टाइल टाइप के अंदर मैं क्या करूँ, चलो लिस्ट स्टाइल टाइप बताओ टैग डेकोरेशन सही है। हमने यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा तो तुम्हारे सामने टैग डेकोरेशन, हमने बोला टैग डेकोरेशन कुछ भी हुआ। सबसे पहले तो यार ये जो आपस में चिपक रहे हैं ना इनको थोड़ा सा गैप देना है। क्या करना पड़ेगा, गैप की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करनी पड़ेगी। फ्लैग के साथ मैंने गैप लिखा और गैप के बाद मैंने फॉर एग्जांपल 20 पिक्सल का गैप दे दिया, हो गया। और भी कम नजर आ रहा है गैप, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ 28 पिक्सल का गैप दे देता हूँ। हाँ भाई देखो दोस्त हमेशा तुम्हें फंसवाएगा, दोस्त हमेशा तुम्हें फंसवाएगा, टैग डेकोरेशन नेट बोल के तुम्हें बहकाएगा।
समझ रहे हो बात को? मुझे पता है, उसे पता है, लेकिन वो तुम्हें गलत बता रहा है। जो साथ बैठ के हंसते हैं, मैंने बताया था ना, वही सांप बन के हंसते हैं। तो कोशिश करो, जो तुम पहले बता रहे थे अपनी बात पे कॉन्फिडेंस रखो। तुम बिल्कुल सही बता रहे थे, लेकिन तुम्हारे दोस्त ने जो बोला तुमने उसी को मुझे आगे कोट कर दिया। क्या बता रहे थे तुम बताओ? लेस स्टाइल टाइप, और आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा? नहीं। इससे क्या होगा? आपके पास जो लेस स्टाइल टाइप के अंदर डॉट्स आ रहे थे वो क्या हो गए? रिमूव हो गए। ठीक है भाइयों, सही है? कोई मसला? यहाँ पे आपके पास अभी भी एक चीज मसला करेंगे, बटन ऊपर जा रहा है, लेस स्टाइल, ये जो आपके पास लेस आइटम में तकरीबन ऊपर की तरफ जा रहे हैं और वो लोगो आपका नीचे आ रहा है। इन सबको एक लाइन में लेके आना है। क्या करना पड़ेगा? अलाइन एंगल मुझे कर देना है इसको सेंटर। तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ अलाइन एंगल और इसको क्या कर देता हूँ, तमाम चीजें एक लाइन में आ गई। इसको मैं अगर यहाँ पे इंस्पेक्ट करके देखूं तो हेडर, लोगो, अभी मेरे पास ऊपर से ना काफी ज्यादा स्पेस नजर आ रहा है। क्यों स्पेस नजर आ रहा है? बॉडी को 0 मार्जिन देना था। क्यों स्पेस नजर आ रहा है? बॉडी के ऊपर मार्जिन ली है, बॉडी के ऊपर क्या ली है? मार्जिन। तो मैं बॉडी के मार्जिन को क्या कर लेता हूँ? 0 परसेंट कर लेता हूँ, ताकि जो फालतू को ऊपर से स्पेस है वो मेरे पास खत्म हो जाए। हाँ भाई, ये वाला जो हेडर और ये वाला हेडर घर में बनाऊंगा इससे आराम से बैठ। कोई डिफरेंस? कोई फर्क इन दोनों में? इसके हाँ भाई, टेंशन काय को लेता है? क्या ब्लॉक के साथ आइकन करना है? अरे भाई साहब, ये तो आना से आ गई बात ना। कॉपी कर दिया मैंने एलिमेंट, ठीक है, और यहाँ पे ब्लॉक के साथ आए और ब्लॉक के बाद हमने आगे आइकन को प्लेस कर दिया। हो गया? और कुछ अंदर अभी बटन बना के दिखाने थे, कहाँ गया वो? पर आपने तो 1 हफ्ते में किया था, हमें आप 2 दिन में बोल रहे करते ही नहीं। कहाँ गया है? एक क्लास में बैठा हुआ नहीं है। चलो छोड़ो, बैठ जाओ। सही है भाई? संडे जो 1 हफ्ते में किया था ना, वो कैसे किया था बता देता थोड़ा सा ना। फ्लैग का मारना है मुझे। ये देख रहे हो? किसी भी मोबाइल डिवाइस के ऊपर ले जाना है इसको, आपको वेबसाइट खुलकर नहीं लिखी नजर आएगी। ये देखना, ये कैसा सेट नहीं करना, बैठ जाओ, मार नहीं करो। ये गुमशुदा थे मामा लालू मामा। तो मैं यहाँ से हेडर बना लिया, ठीक है। अभी हेडर आपके पास, अगर मैं इसको छोटी मोबाइल डिवाइस के ऊपर लेके जाऊँ तो आपके पास इस तरह से बटन आ गया, और ये बटन के अंदर क्या है? ये आपके पास इतने हेडर क्लिक के बाद है और 3-4 जो है बटन आ गया। अब यही हेडर आपने, अगर आप अपने वाले हेडर को देखो, इंस्पेक्ट करो, तो यहाँ पे एक छोटी मोबाइल डिवाइस के ऊपर कैसा आ रहा है? आपके पास एक जगह लोगो नजर आ रहा है, या आपके पास लेफ्ट आइटम आ रहा है, और सबसे लास्ट में आपको बटन लिखा हुआ है, बटन बना हुआ है। अब मीडिया के लिए हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं। मीडिया के लिए इस्तेमाल करने के लिए क्या करना है? अच्छा, इसको और थीम बनाओ यहाँ पे, ठीक है ना? कर लोगे, बड़े चीज़ डेकोरेट करना है बस। सही है ना? आपको बात तो समझ में आ गई ना? तो यहाँ पे अब मैं क्या कर रहा हूँ? मैं यहाँ पे आके मीडिया के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। क्या इस्तेमाल कर रहा हूँ? मीडिया के लिए इस्तेमाल करने के लिए आपने स्टाइल की साइड अपनी पेज पे आना है, स्टाइल वाली फाइल के ऊपर। यहाँ पे आके आपने एक कीवर्ड लिखना है जिसको कहते हैं @media। क्या लिखना है आपने? @media। अच्छा यही है सुहेल भाई, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपकी? खड़े हो जाए। क्या हुआ? थक गया हूँ यार, बहुत बुरा थक गया हूँ। एक काम करो, अपनी टोपी लाओ, मैं पहन लेता हूँ। मामा भी ले आते हैं? मामा भी ले आते। हाँ ले आओ भाई, ले आओ। चलो बैठ जाओ। आपने क्या किया? मीडिया के लिए लगाने के लिए सबसे पहले आपने मीडिया लिखा। अब देखो, मीडिया की होती है डिफरेंट टाइप की। अभी जो हम मीडिया के इस्तेमाल करने जा रहे हैं वो अपनी स्क्रीन के हिसाब से करने जा रहे हैं। किसके हिसाब से? स्क्रीन के हिसाब
हिसाब से। तो आपने सबसे पहले तो मीडिया मीडिया लिखना है, उसके बाद आपने लिखना है स्क्रीन। क्या लिखना है? इस लाइन के अंदर हम ये बताते हैं कि आपके पास जो मीडिया की इस्तेमाल होगी वो किसके लिए होगी? स्क्रीन के लिए। और यहाँ पे आगे आपने एक और कीवर्ड लिखना है एंड, और एंड के बाद आपने लिखना है मैक्सिमम विड्थ। क्या लिखना है? मैक्सिमम विड्थ। मैक्सिमम विड्थ। अच्छा, मैक्सिमम विड्थ से क्या मुराद होगा कि जब आपके पास कमर ज्यादा से ज्यादा विड्थ इतनी हो, कितनी हो? अब फॉर एग्जांपल मैं आपके पास यहाँ पे लिखूं मैक्सिमम विड्थ कितनी होती है इसकी भाई? यहाँ पे है, ये आपके पास विड्थ है और ये आपके पास हाइट है। इसका सेंटेंस क्या था? मैक्सिमम विड्थ, सॉरी मैक्सिमम विड्थ, और मैक्सिमम विड्थ के अंदर यहाँ पे इसकी विड्थ है 375, तो मैंने यहाँ पे लिखा 375। अच्छा देखो, आपने यहाँ पे ना इसको ब्रैकेट के अंदर देना है, यहाँ पे आपने वीडियो स्क्रीन लिखना है, एंड के बाद जो आपने मैक्सिमम विड्थ देना है ना, इसको ब्रैकेट के अंदर देना है, और 375 के आगे क्या आ जाएगा? पिक्सल। क्या आ जाएगा? यानी हमने यहाँ पे वीडियो स्क्रीन में ये बता दिया कि आपके पास जब आपकी स्क्रीन का साइज 375 हो, मैक्सिमम कितना हो? कितना हो? 375। मैंने यहाँ से लिख के अप्लाई कर दिया। कौन सी डिवाइस है? ISE। इसके मुताबिक मैंने साइज अप्लाई कर दिया। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पे बॉडी का कलर चेंज करके देख लेता हूँ। बॉडी का बैकग्राउंड कलर, फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ व्हाइट। हाँ भाई, बॉडी का स्टाइल चेंज हो गया। अगर मैं इसको डेस्कटॉप पे लेके आता हूँ तो बॉडी का कलर कौन सा है? ब्लैक। लेकिन जैसे मैं इसको छोटी मोबाइल डिवाइस के ऊपर लेके आता हूँ, 372 है, 370। देखो आपके पास क्या काम हुआ, ये स्टाइल आपके पास, ये वाला जो हमने मीडिया के अंदर स्टाइल लिखा है, ये स्टाइल आपका कब तक अप्लाई होता रहेगा? जब तक आपकी स्क्रीन का साइज कहां तक ना पहुंचे? 375। अब यहाँ पे देखो स्क्रीन का साइज कितना है? 272। अगर स्क्रीन का साइज 272 है तो आपके पास बॉडी के ऊपर कौन सा कलर लग रहा है? व्हाइट। अब मैं स्क्रीन का साइज बढ़ा रहा हूँ, आप देख रहे हो ऊपर 372 के बाद 73, 74 में भी कौन सा स्टाइल लग रहा है? व्हाइट। जैसे ही मैं 75 पे पहुंचा, 75 पे कौन सा स्टाइल लग रहा है? व्हाइट। जैसे 76 होगा तो कौन सा स्टाइल अप्लाई हो गया? ब्लैक। यानी आपकी वीडियो यूनिट ने क्या काम किया, जब तक आपकी स्क्रीन का मैक्सिमम साइज 375 था, मैक्सिमम साइज 375 था, तब तक उसने बॉडी के ऊपर कौन सा कलर लगाया रखा? और जब आपके पास स्क्रीन साइज 375 से बड़ा हो गया, मैक्सिमम उससे बड़ा हो गया, तो उसके ऊपर बॉडी का स्टाइल कौन सा लग गया? ब्लैक वाला लग गया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अपनी स्क्रीन के साइज को, अपनी स्क्रीन साइज के मुताबिक आप अपनी चेंजेस को कस्टमाइज कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक मैंने चेंजेस लिखी बॉडी के लिए, ठीक है, और यहाँ पे आके मैंने मीडिया के अंदर उसी CSS को चेंज कर दिया। की जब ड्रेस थी उसके मुताबिक हमने बैकग्राउंड के लिए क्या कर दिया? व्हाइट कर दिया। ये मैंने आपको सिर्फ एक एग्जांपल दी। इस तरह से आप अपनी स्टाइल में क्या कर सकते हो? क्या कर सकते हो? ये चेंज कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो। अब आ जाते हैं हेडर के ऊपर। अब इस बॉडी का कोई काम नहीं है, अब हम हेडर को चेंज कर देते हैं। हेडर को चेंज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? फॉर एग्जांपल मैंने हेडर जो बनाया था 24 मिनट का हेडर जो बनाया था, मैं एक काम करता हूं, आपको सामने एक डायग्राम दिखाता हूं। एक्सपेरिमेंट ड्रॉ कर रहा है, ये फॉर एग्जांपल हमारा हेडर है, ठीक है। आपको जो डिजाइन मिलता है ना, आपको बेसिकली एक फिग्मा की फाइल मिलती है, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे आगे। यहां पे आपके पास मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, ये मेरे पास डेस्कटॉप का मैं हेडर बना रहा हूं आपके पास। इस तरह का आपके पास हेडर शो हो रहा है आपके डेस्कटॉप के ऊपर, अबाउट अस
ठीक है। और अबाउट अस के बाद दूसरा क्या था, कॉन्टैक्ट अस, कॉन्टैक्ट नहीं होगा, सर्विसेज। अबाउट अस के बाद हमारे पास लिखा हुआ था सर्विसेज, सर्विसेज सर्विसेज, ओह माय गॉड। RT फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास वीडियो बने हुए थे और इसके साथ साथ यहाँ पे क्या बना हुआ था, बटन बना हुआ था। सही है भाई, यहाँ पर कौन सा डिजाइन था, डेस्कटॉप का। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है भाई। अब अगर यही हेडर आपको मोबाइल पे दिखाना है तो मोबाइल पे किस तरह, मोबाइल की स्क्रीन इस तरह की होती है। ठीक है, आप चाह रहे हो कि ये जो हेडर है ये वाला, ये आपके पास यहाँ है, ये जो हेडर है ये आपके पास कहाँ है, सबसे टॉप के ऊपर, यानी यहाँ पे एमडीडी लिखा हुआ है। फिर ये जो आइटम्स है अबाउट अस वाले और कांटेक्ट अस वाले, ये आपके पास कुछ इस तरह से हो। अभी आपके पास फ्लैग्स हुए हैं और इसकी फ्लैग डायरेक्शन कौन सी है, रॉ। फ्लैग डायरेक्शन कौन सी है, और जब ये मोबाइल डिवाइस के ऊपर आए तो ये अबाउट अस ऊपर चले जाए, अबाउट अस ऐसा हो जाए, अबाउट अस के नीचे क्या आ जाए, सर्विसेज, इसके नीचे इस तरह से आपके पास ये नजर आए। और सबसे लास्ट में इसके नीचे क्या आना चाहिए, बटन आना चाहिए, ये वाला बटन जो हमने यहाँ बनाया था, ये बिल्कुल इस तरह से आना चाहिए। ये आपके पास कौन सा डिजाइन आना चाहिए, मोबाइल का। मोबाइल का। अब आप लोग थोड़ा सा अपना दिमाग चलाओ, दिमाग चला के सोचो कि सर अगर ये वाला जो आपके पास डेप था जिसके अंदर तमाम आइटम्स क्या हो गए थे, फ्लैग्स हुए थे, क्या हुए थे, और इसकी डायरेक्शन क्या थी, रॉ थी। अगर इसी फ्लैग डायरेक्शन, ऐसा मैं कुछ काम कर लूं कि इसी फ्लैग डायरेक्शन को मैं कॉलम कर दूं, अगर इसी फ्लैग डायरेक्शन को जो रॉ के अंदर आ रही है इसको अगर मैं मोबाइल के ऊपर जाके कॉलम पे चेंज कर दूं तो क्या ये तीनों चीजें सीधी हो जाएगी। अभी ये आपके पास फ्लैग डायरेक्शन क्या है, रॉ है। डेस्कटॉप पे मुझे फ्लैग डायरेक्शन क्या चाहिए और मोबाइल के ऊपर क्या चाहिए, कॉलम चाहिए। ठीक है, तो यहाँ भी ये वाला जो डेप्थ था ये किसके अंदर, किसके ऊपर बना हुआ है, हेडर के टैग के ऊपर। तो मैं वीडियो के थ्रू किसको टारगेट कर लूं, ऊपर फ्लैग डायरेक्शन कौन सी थी, कोई भी, तो इसका मतलब कौन सी हुई, रॉ हुई। तो मैं मोबाइल के ऊपर क्या बोल देता हूँ, फ्लैग डायरेक्शन क्या होता है, कॉलम हो जाए। तो जब फ्लैग डायरेक्शन कॉलम होगी तो आपके पास ये वाला जो हेडर है डेस्कटॉप पे कैसा नजर आ रहा है, कौन सी डायरेक्शन में नजर आ रहा है, रॉ। अब मैं मोबाइल डिवाइस के ऊपर ले जाता हूँ, जैसे मैं 375 पे गया, 375 पे जब मैं गया तो ये मुझे लोगो ऊपर आ गया। ये वाले आइटम जो है वो अभी भी सीधे है, सीधे से मुराद इसकी फ्लैग डायरेक्शन अभी भी क्या है, इसको भी मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉलम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने किस क्लास, कौन सी क्लास से टारगेट किया है, टैब। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉट टैब और टैब के अंदर आगे मैं इसकी फ्लैग डायरेक्शन क्या कर देता हूँ, कॉलम कर देता हूँ। ये वाला डिजाइन इसके मुताबिक है, लेकिन थोड़ी सी चीजें चेंज आ रही है। क्या, ये आपके पास लोगो आ गया बिल्कुल सेंटर में, यहाँ पे आपके पास ULLI के साथ एक चीज आ रही है एक्स्ट्रा, जो आप ग्रीन कलर हुआ है, इसका मतलब क्या है, ग्रीन कलर हुआ है शेडिंग है, और अगर ऑरेंज कलर है तो क्या हुआ है, मार्जिन है। ठीक है, तो मैं अगर इस पैडिंग को खत्म करना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, UL की पैडिंग को मुझे क्या करना पड़ेगा, 0, और UL के ऊपर कौन सी क्लास लगी है, टैब की। तो मैं यहाँ पे आगे UL की पैडिंग डेस्कटॉप के लिए नहीं बल्कि किसके लिए, मोबाइल के लिए क्या कर देता हूँ, 0%। तो इससे क्या होगा, आपके पास जो आइटम्स है वो बिल्कुल एक लाइन में आ गए। अब इनके दरमियान में मुझे गैप देना है थोड़ा सा, मतलब ये लोगो के फौरन बाद ये आ रहा है और इसके फौरन बाद ये आ रहा है। तो अब इसका जो आपके पास एक्सिस है वो कौन सा कहलाएगा, अगर आपने कॉलम चेंज कर दिया तो इसका मेन एक्सिस कौन सा कहलाएगा, y एक्सिस। ठीक है, तो अब इस y एक्सिस के अंदर मैं क्या करूं, फॉर एग्जांपल मैं गैप दे देता हूं 50%। हाँ भाई, कोई मसला, कोई मसला, ये वाला हेडर और इस तरह का हेडर, बस यहाँ पे एक काम हुआ है, बटन बना हुआ है,
और बटन दबने के बाद ये तमाम आइटम जो है वो साइड से दिखते हैं। ठीक है, अब इसको कैसे कर लोगे? अगर आप यहाँ पे आके देखो, आपके पास यहाँ पे अलाइन आइटम क्या हो गया? सेंटर। अलाइन आइटम को मैं क्या करता हूँ? फॉर एग्जांपल स्लैश स्टार्ट कर देता हूँ। क्या हो गया आपके पास? पूरा लोगो एक लाइन में आ गया, बिल्कुल सीधा हो गया। स्लैश स्टार्ट क्या करता है? आपके शुरू के अंदर आपके एलिमेंट को शो कर रहा होता है। जैसे जैसे अलाइन आइटम आपके पास क्या काम कर रहा होता है? अगर आपके पास एक्स एक्सिस के ऊपर है तो आपके तमाम एलिमेंट को ऐसे करके सेंटर में ले आता है, और अगर वाई एक्सिस के ऊपर है इस तरह से वर्टिकली आपके पास अलाइनमेंट को कंट्रोल कर रहा होगा। ठीक है भाई, तो इस तरह से स्लैश स्टार्ट हो गया। अब मुझे लग रहा है कि भाई ये जो एमटीवी लोगो है और ये तमाम चीजें आपको तो बहुत ज्यादा चिपकी लग रही है स्क्रीन के साइज से ना, तो मैं क्या करूं? हेडर के ऊपर आके मार्जिन देना पड़ेगा, पैडिंग देनी पड़ेगी। तो पैडिंग क्या करनी होगी? अंदर की स्पेस को क्या करनी होती है? कंट्रोल करनी होती है। ये वाला लोगो और ये वाला एक जैसे लग रहे हैं? हाँ भाई, बटन के ऊपर मत जाना, मैं सिर्फ आपको इस वाली चीज के हिसाब से बता रहा हूं। अगर आप इसी हेडर को दोबारा स्क्रीन साइज को चेंज करके इस पे देखो, सही नजर आ रहा है? और अगर आप इसको रिस्पेक्ट करके मोबाइल डिवाइस के ऊपर देखते रहो, चेंज हो गया। इस तरह से आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव कर देगी। अब ये मैंने आपको सिर्फ हेडर बना के दिखाया है। आपके पास एक एक सेक्शन, जो ये वाला सेक्शन है, ये वाला सेक्शन सबसे आसान होता है। ये वाला, इसमें क्या होता है? आपने फ्लैश से जो कार्ड बनाए हैं, जब आप स्क्रीन पर छोटा करोगे तो आपके कार्ड ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट में छोटे हो जाएंगे। ठीक है भाई, इस तरह से आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव होगी कि जितनी भी मोबाइल डिवाइस के ऊपर लेके चले जाओ, आपकी स्क्रीन का साइज अगर अच्छा है, आपने उसके हिसाब से मीडिया भी लगाई है। अच्छा, एक और बात, अब यहाँ पे आपके पास मीडिया के लिए 375 के लिए, इसके लिए अब टैबलेट का अगर मैं साइज देखूं आईपैड मिनी का, तो इसका स्क्रीन साइज क्या है? 768। क्या है? 768। तो क्या ये वाली मीडिया इसके लिए भी काम करेगी? नहीं काम करेगी। आपने टैबलेट के लिए क्या करना होगा? अलग से मीडिया बनानी पड़ेगी। टैबलेट के लिए आपने अलग से मीडिया बनानी पड़ेगी, बिल्कुल सेम उसी तरीके से। यानी क्या होगा? मैं यहाँ पे लिखूंगा मैक्सिमम बिट, और मैक्सिमम बिट में कितनी थी? 768, और 768 के अंदर आके फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ हेडर। अब यहाँ पे क्या काम होगा? यहाँ पे काम होगा, अगर तो ये मोबाइल डिवाइस है तो ये ऐसे नजर आ रहा है, लेकिन अगर मैं टैबलेट के ऊपर ले जाऊँ तो टैबलेट के ऊपर ही सही नजर आ रहा है। हाँ नहीं, मतलब सही आ रहा है। टैबलेट के ऊपर अलग एक चीज नजर आ रहा है। अगर मैं लेफ्ट और राइट में थोड़ा स्पेस और दे दूं तो मैं क्या करता हूँ? मैं हेडर को टारगेट करता हूँ। मैं कहता हूँ जब टैबलेट के ऊपर आए तो हेडर के ऊपर आपकी पैडिंग सेल चाहिए, टॉप बॉटम से ही, बल्कि लेफ्ट राइट से। टॉप बॉटम से 0 और लेफ्ट राइट से मैं कहता हूँ 10 पिक्सल। टैबलेट के ऊपर आके अलग स्टाइल हो गया, टैबलेट के ऊपर अलग स्टाइल, जब आप मोबाइल के ऊपर आओगे अलग स्टाइल, और जब आप डेस्कटॉप पे जाओगे तो अलग स्टाइल। समझ आ गया? यानी आपकी वीडियो की हर स्क्रीन साइज के मुताबिक अपने स्टाइल को कंट्रोल करनी होगी। किसी को कोई मसला मसला है तो बताओ भाई, बताओ कोई कंफ्यूजन है तो पूछो। ये लाइट सवाल लाइट जरूर नहीं आ है रहा यार। है। हाँ, मसला है ना, लाइट नहीं आ रहा है, गैस जा रहा है, टाइम यार ये क्या है? हाँ, कौन सा हेडर होना चाहिए? हेडर आपका होना चाहिए एनजी वाले ही बना हुआ है। सर आप क्या करना ये चाहिए? वाला हेडर होना चाहिए, YouTube वाला। ये जो YouTube का आपके पास हेडर है, ये वाला हेडर आपके पास होना चाहिए, और क्विक रिस्पॉन्सिव। अच्छा, रिस्पॉन्सिवनेस से मुराद मेरा ये है कि देखो, जब मैं मोबाइल डिवाइस को मैं इसको लेके जाऊं, नहीं यार बना नहीं बनेगा इससे कोई ज्यादा काम नहीं बनेगा बनेगा बेफिक्र कौन सा हेडर नहीं, कौन सा हेडर
रिस्पॉन्सिव करता है। ये देखो डेस्कटॉप पे ऐसा नजर आना चाहिए और जब मोबाइल डिवाइस के ऊपर जाएं तो ऐसा नजर आना चाहिए। और अब कैसे होगा डिस्प्ले में कौन सी वाली है?